स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 21,830 के पार, 24 घंटे में बढ़े 1,270 मरीज। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 21,830 हो गई, जबकि एक्टिव केस 16,520 हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,270 नए मामले सामने आए हैं और 49 लोगों की मौत हुई। वहीं देश में कोरोना से अब तक 700 लोगों की जान जा चुकी। हालांकि राहत की बात यह है कि 4,652 मरीज इस बीमारी से मुक्त हो गए। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 5,655 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 270 लोगों की मौत हो चुकी। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 2,413 संक्रमित हैं और अब तक 104 लोगों की मौत हो चुकी। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 2,165 मामले सामने आए, 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 1,938 संक्रमित हैं, जिसमें से 27 की मौत हो चुकी। वहीं तमिलनाडु में 1,685 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें से 20 की मौत हो चुकी, जबकि 760 ठीक हो चुके। उत्तर प्रदेश में 1,450 मामलों की पुष्टि हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 1,85,222 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 26,60,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 17,50,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 7,30,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो इस प्यारे से देश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं, जुर्माने के साथ 7 साल की सजा का प्रावधान। केंद्र का बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि तमाम अनुरोध और एडवाइजरी के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में डाल दिया। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के आरोपियों को 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा हो सकती है। यही नहीं, हमले में स्वास्थ्य कर्मी के वाहन व निजी संपत्ति के नुकसान होने की स्थिति में आरोपी से नुकसान की दोगुनी राशि वसूल की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 123 साल पुराने महामारी बीमारी कानून में इन संशोधनों के लिए अध्यादेश को हरी झंडी दे दी है। दरअसल देश के विभिन्न भागों में हो रहे हमलों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके सांकेतिक विरोध का भी आह्वान किया था। स्वास्थ्य कर्मियों को भरोसा दिलाने और कोरोना के खिलाफ जंग के दौरान उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएमए और स्वास्थ्य कर्मियों के अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बात की। अमित शाह ने उन्हें बताया कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। शाह ने कहा कि किस तरह मोदी सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए पीपीई किट और N95 उपलब्ध करवाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत है। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की बैठक में एक नए अध्यादेश को हरी झंडी मिलने की जानकारी दी। यदि हमले में स्वास्थ्य कर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ तो उसी के अनुरूप सजा भी बढ़ जाएगी। ऐसे गंभीर मामले में 6 महीने से 7 साल तक सजा और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया। जावड़ेकर ने कहा कि संदेश साफ है कि डॉक्टरों और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। हमले के दौरान स्वास्थ्य कर्मी की संपत्ति के नुकसान की भरपाई आरोपी से कराने का प्रावधान भी किया गया। यदि डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी के क्लिनिक या गाड़ी का नुकसान पहुंचाया गया तो उसके बाजार मूल्य का दोगुना हमला करने वाले से भरपाई के रूप में वसूला जाएगा। अभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए IPCNSA आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ साथ कई राज्यों में अलग अलग कानून के तहत कार्यवाही की जा रही है। फिर भी सबकी मांग थी कि देश भर के लिए एक कानून बने। यह अध्यादेश इसे पूरा करेगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा।
पत्र लिखकर कोरोना वायरस पर लिए जा रहे पीएम मोदी के फैसलों की बिल गेट्स ने की तारीफ। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी के खिलाफ भारत के प्रयासों के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने अपने पत्र में पीएम मोदी के नेतृत्व और कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा, मैं कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए आपके नेतृत्व के साथ साथ आपकी और आपकी सरकार के सक्रिय कदमों की सराहना करता हूं। देश में हॉटस्पॉट चिन्हित करने और लोगों को आइसोलेशन में रखने के लिए लॉकडाउन, क्वारंटीन के साथ साथ इस महामारी से लड़ने के लिए जरूरी हेल्थ को बढ़ाना सराहनीय है। आपने रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ डिजिटल इनोवेशन पर भी काफी जोर दिया है। गेट्स ने पीएम को लिखा है कि मुझे खुशी है कि आपकी सरकार कोविड-19 से निपटने में अपनी असाधारण डिजिटल क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग कर रही है। उन्होंने लिखा कि आपकी सरकार द्वारा कोरोना वायरस ट्रैकिंग, संपर्क ट्रेसिंग और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए आरोग्य सेतु डिजिटल ऐप लॉन्च करना सराहनीय है। माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक ने लिखा कि मैं आपको सभी भारतीयों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के साथ स्वास्थ्य अनिवार्यता को सुनिश्चित करते हुए देखने के लिए आभारी हूं। बिल गेट्स ने आरोग्य सेतु ऐप की भी तारीफ की। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अमेरिका की ग्लोबल डेटा कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने पीएम मोदी को कोरोना की रोकथाम के लिए सबसे बेहतर माना है। 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सीएम गहलोत ने दिया बड़ा बयान। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने 3 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति के सवाल पर सीएम ने कहा, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 27 अप्रैल को दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, उसी में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। साथ ही गहलोत ने कहा कि उसी में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि लॉकडाउन आगे रहे या खत्म हो, लेकिन 3 मई के बाद प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी। वहीं सीएम गहलोत ने कहा, जिस तरीके से महामारी में भी सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया जा रहा है, मुस्लिम इलाकों में कोरोना के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। सीएम ने कहा, कोरोना वायरस किसी भी व्यक्ति का धर्म या मजहब नहीं देखता। ऐसे हालातों में क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सरकार का फोकस सभी क्षेत्रों पर है। लोगों को इस तरह के दुष्प्रचार से बचना चाहिए। सीएम ने स्पष्ट किया कि राजस्थान में जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही 4000 से अधिक किट राजस्थान आएंगी। सीएम ने यह भी कहा कि कुछ होटल्स को लेकर शिकायत मिली है कि वे आइसोलेशन सेंटर बनाने नहीं दे रहे। सीएम ने कहा कि ऐसे होटल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब पर्यटन उद्योग ही नहीं रहेगा तो होटल कहां से चलेंगे। ऐसे में इस समय सबसे बड़ी जरूरत मानवता को बचाने की है। सीएम ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि आर्थिक हालत विकट है, केंद्र को इस ओर ध्यान देना चाहिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के उपचार के लिए आज से 400 ओपीडी वैन शुरू कर दी गई। सीएम ने कहा, प्रदेश में 17,000 से अधिक संगठन इन विषम परिस्थितियों में जन कल्याणकारी कामों में लगे हैं। गहलोत के मुताबिक राजस्थान सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। वुहान में वहां के नागरिकों ने 89 दिन की तपस्या की थी, तब जाकर कोरोना से निजात मिली थी। यहाँ के लोगों को यह समझना होगा। WHO की चेतावनी, कोई गलती न करे, लंबे समय तक रहने वाला है कोरोना संकट। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच फिलहाल कोई राहत की खबर नहीं आ रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ताजा बयान में कहा कि ये वायरस दुनिया का जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया को कोरोना वायरस से छुटकारा पाने में लंबा वक्त लगेगा। बुधवार को WHO ने इस बात की जानकारी दी। WHO ने कहा कि दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के अपने शुरुआती दौर में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि जिन देशों को लग रहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है, वहां मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। अफ्रीका, अमेरिका में कोरोना वायरस मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है, जो खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी को वैश्विक आपातकाल की घोषणा की थी, जिससे कि सभी देश कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ योजना बना सके और तैयार रहें। WHO के ताजा बयान में साफ लग रहा है कि आने वाले महीनों में
ये वायरस अपना दायरा और बढ़ा सकता है। वैज्ञानिक बार बार इस वायरस के सेकेंड वेव की चेतावनी दे रहे हैं। ये भी कहा गया है कि जिन देशों में सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा, वहां आने वाले दिनों में इसके मामले दोबारा पनप सकते हैं। बता दें कि अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोरोना से निपटने पर सवाल उठाए और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से इस्तीफा देने को कहा। अमेरिका का आरोप है कि WHO ने सही वक्त पर दुनिया को सही सूचना नहीं दी। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का हितैषी होने का भी आरोप लगाया। सभी देशों को चेताते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक ने कहा कि अभी कोई गलती ना करें, यह बीमारी इतनी जल्दी दुनिया का पीछा नहीं छोड़ने वाली है। चीन की चाल में फंस गया पाकिस्तान। कोरोना काल में इमरान का देश बन गया डेडली लैब। जी आपको बता दें कि कोरोना काल में भी चीन कैसे पाकिस्तान को अपने जाल में उलझा रहा है। ऐसा लगता है जैसे चीन के लिए पाकिस्तान गिनी पिग बन चुका है, यानी वो मुल्क जहां चीन कोरोना के वैक्सीन की टेस्टिंग करेगा। जाहिर है कि अगर टेस्ट कामयाब रहा तो वाहवाही चीन की होगी, लेकिन इसका खतरा उठाएगी पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान का टीवी चैनल दावा कर रहा है कि चीन ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की इजाद कर ली है और वैक्सीन के टेस्ट के लिए चुना है पाकिस्तान के लोगों को। दुनिया को जब ये पता चला कि कोरोना का इलाज चीन ने ढूंढा तो हर किसी ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही टेस्टिंग लोकेशन का पता पाकिस्तान के नाम दर्ज हुआ, वैसे ही लग गया कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि चीन को अपनी वैक्सीन पर अगर ठीक ठाक भरोसा भी होता तो चीन इसे अपने लोगों पर ही पहले परखता, उसके बाद ही पाकिस्तान या दुनिया भर में अपने दोस्त मुल्कों तक इसे पहुंचाता। लेकिन चीन की चालाकी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की लाचारी या नासमझी एक बार फिर दुनिया के सामने है। पाकिस्तान वो देश बन चुका है जो अपने लोगों की जिंदगी तक बचाने के लिए उस देश पर निर्भर हो गया जिसने पूरी दुनिया में मौत बांटी है। केंद्रीय कर्मियों के डीए पर कोरोना की कैंची। जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। इस बीच गुरुवार को भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया। फैसले के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए यानी महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई इंस्टॉलमेंट पर रोक लगा दी गई। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी ये रोक 1 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2020 से जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को डीए की इंस्टॉलमेंट मिलने वाली थी, उस पर रोक लगा दी गई। वहीं 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 से मिलने वाली अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट पर रोक लगाई गई। इस इंस्टॉलमेंट पर रोक लगाने से सरकार को करीब 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब इसके आगे क्या फैसला किया जाएगा, ये 1 जुलाई 2021 को साफ होगा। ये आदेश केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नौसेना को निर्देश, ईरानी जहाज हरकत करे तो मार गिराओ। जी आपको बता दें कि ट्रंप का आदेश ऐसे वक्त आया है जब पिछले हफ्ते फारस की खाड़ी में अमेरिका के एक युद्धपोत को 11 ईरानी लड़ाकू जहाजों ने घेर लिया था। अमेरिकी नौसेना ने इसे खतरनाक और भड़काने वाला करार दिया था। ट्रंप ने ट्वीट किया, मैंने नौसेना को निर्देश दिया कि अगर समुद्र में हमारे जहाजों को परेशान किया जाए तो सभी ईरानी गनगोर को शूट कर नष्ट कर दें। युद्धपोत को घेरने वाले जहाज ईरान के थे, जिसे अमेरिका आतंकी समूह मानता है। अमेरिका का दावा है कि इन जहाजों ने युद्धपोत को उस वक्त घेरा जब वह अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी सीमा में थे। अमेरिका और ईरान के बीच इस साल की शुरुआत से ही तनाव गरमाया है। अमेरिका ने 3 जनवरी को ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को हवाई हमले में मार गिराया था। दोनों देशों के बीच तब से ही तनातनी बढ़ी हुई है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश और गर्ज के साथ बौछारें जारी रहने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय ओडिशा, केरल, दक्षिणी कर्नाटक और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान के कई स्थानों पर बारिश होने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है।
इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली, उत्तर व पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक तमिलनाडु में एक दो स्थानों पर वर्षा के आसार हैं।